तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आज है मेरा ट्रेडिंग का डे 8 और मैं $100 से ट्रेडिंग करके देख रहा हूं कि मैं इस $100 के अकाउंट को कितने डॉलर तक मैं पहुंचा सकता हूं अगले 30 दिनों में। ठीक है, और आज है उसका डे 8। पूरा का पूरा प्रोसेस चेंज हो चुका है। आज मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाऊंगा कि मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, कितना मेरा चार्ज लगा एक ट्रेड में, कितना डेल्टा में अगर आप एक ट्रेड करते हैं तो कितने का आपको ट्रेड एसएल जो है वो स्लीपेज होता है, वो स्लीपेज कितना लगता है, वो सारा चीज मैं आपको समझाऊंगा और दिखाऊंगा कि डेल्टा इतना छोटे क्वांटिटी पे कितना ज्यादा स्लिपेज कर रहा है, जो कि डेल्टा के लिए बहुत ही ये खराब बात है कि आप इतना अच्छे तरीके से इंडिया में सभी लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लोग डेल्टा यूज करते हैं और इतना छोटा क्वांटिटी में। अभी मैं आपको जो स्लिपेज दिखाऊंगा आपका देखकर दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई इतना कैसे स्लिपेज लग रहा है। और ये स्लिपेज कारण ही आज मैं अपना प्रॉपर ट्रेडिंग ढंग से नहीं कर पाया, लेकिन वैसे भी मैंने 3 ट्रेड लिया है आज। तो सारा चीज दिखाता हूँ आपको, बस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रेड का मैंने कहाँ पर ट्रेड लिया। तो ये मेरा एक पहला ट्रेड था, ठीक, आपको ये दिख रहा है। ये दूसरा ट्रेड ये था और तीसरा ट्रेड यहाँ पर था। ठीक, अब पहला ट्रेड तो मेरे सेटअप के अनुसार ही था, ठीक है। दूसरा ट्रेड जो है वो मैं गलत ले लिया। जनरली मैं क्या करता हूँ कि 1 मिनट पे ट्रेड करता हूँ, लेकिन 15 मिनट पे आपका ट्रेंड देखता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं 15 मिनट का ट्रेंड वो देख रहा था, अलग मोबाइल में देख रहा था, और वहाँ पे हुआ क्या कि गलती से जो यहाँ पर ऑर्डर है, यहाँ पर मुझे करना था सेल, बाई ऑर्डर क्लिक हो गया और जैसे ही बाई ऑर्डर क्लिक किया पूरा एसएल से लगा के मैं एंट्री किया था लिमिट पे, और तुरंत मार्केट इसी 1-2 कैंडल के आसपास मेरा जो क्या हुआ वो मार्केट में एसएल चला गया। सो मैं ध्यान नहीं दिया कि मेरा ऑर्डर जो है वो उल्टा लग चुका है। सो इस कारण से यहाँ पर ये लॉस हुआ और नेक्स्ट ट्रेड मैं यहाँ पर किया। और यहाँ पर ट्रेडिंग करने के बाद मैं क्यों रुक गया उसको भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि उसका रीजन क्या था। सबसे पहले देखते हैं कि आज का टोटल ट्रेड का क्या क्या सिनेरियो है। सबसे यहाँ पर हम ऑर्डर हिस्ट्री में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं लास्ट ट्रेड 25 तारीख को किया था। इस पॉइंट पर अगर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए लास्ट ट्रेड ये देखिए ये 25 तारीख को हुआ है, ठीक। उसके बाद कोई ट्रेड नहीं हुआ है। उसके बाद डायरेक्ट आज किया हूँ 27 तारीख को, वो भी पहला ट्रेड शाम के 6 बजे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं जनरली सुबह में ट्रेड करता हूँ, लेकिन अभी क्या मैं अपना टाइमिंग चेंज कर दिया हूँ कि अब मैं शाम के 6 बजे से लेकर मैं कोशिश करूँगा कि अगले 3-4 घंटे में अपना ट्रेड कंप्लीट करूँ और आपके साथ शेयर करूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि डेली वीडियो आता है, ठीक है। जिस दिन मैं ट्रेड करता हूँ वीडियो आता ही है और मैं जनरली डेली ट्रेड करता हूँ, शनिवार और रविवार को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि उस दिन मार्केट में लिक्विडिटी नहीं रहता है। सो आज का पहला ट्रेड का बात करेंगे तो यहाँ पर -$3 का लॉस हुआ है, ठीक। लेकिन यहाँ पर मेरा मैक्सिमम जो लॉस लिमिट है वो $3 है और इस ट्रेड में मेरा अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा तो इस ट्रेड में मेरा जो एसएल लगा था एक्चुअल वो $2.5 के आसपास था, लेकिन यहाँ पर स्लिपेज $1 से भी ज्यादा का हो गया और यहाँ पर मेरा एसएल गया, ठीक है। सबसे ज्यादा यहाँ पर जो ये $4.5 का लॉस है, ये तो मैं $4.5 एक ट्रेड में कभी ऐसे लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा रूल ही है मैक्सिमम $3 और उसमें भी मैं $2.5 2.25 यानी इसी के बीच में रहता हूँ। मैं $3 एग्जैक्ट एसएल लेता नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद देखिए इस ट्रेड में $2.5 का एसएल था और यहाँ पर $4.5 के आसपास जो मेरा एसएल गया, जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पर स्लिपेज हुआ, लगभग $2 के आसपास। और ये जो स्लिपेज हुआ इसी को देखकर मैं सोचा कि अब मैं ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद मैंने एक और ट्रेड लिया और मैं सोचा कि अभी मार्केट को ब्रेक इवन कर देता हूं, यानी इस ट्रेड को लेने के बाद मैंने 1:2 पर इसे एग्जिट कर दिया। यहाँ पर जो एसएल था मेरा बहुत छोटा था इस ट्रेड में, तो $2 के आसपास एसएल था। तो जैसे ही $5 दिखा और यहाँ पर देखेंगे कि जब मैं टारगेट बुक कर रहा हूँ तो यहाँ पर $5 का टारगेट था और यहाँ पर क्या हुआ है, टारगेट में भी मेरा स्लिपेज होकर टारगेट कम बुक हुआ है। तो ये डेल्टा एक्सचेंज में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इतना छोटा क्वांटिटी में ऐसे यहाँ पर स्लिपेज हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर बड़े क्वांटिटी से कोई ट्रेड करता होगा तो उसका तो स्लिपेज बहुत ज़्यादा होता होगा और इसको डेल्टा को सुधारना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, मार्केट में और नया ऐप आएगा और डेल्टा को सभी लोग छोड़ देंगे, क्योंकि भाई स्लिपेज और ये सब चीज़ कोई भी ट्रेडर एडजस्ट नहीं करेगा। चलो चार्ज लगता है ज़्यादा, ठीक है, चार्ज से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको मैं चार्ज दिखाऊंगा कि तीनों ट्रेड में चार्ज कितना लगा, चार्ज एकदम सही लगता है, ठीक है। लेकिन जो ये स्लिपेज है, मैं यहाँ पर अभी और ट्रेड करता, लगभग आज मैं 7-8 ट्रेड करता, क्योंकि मेरा रूल है कि भाई मेरा डेली का एसएल लिमिट है और डेली का टारगेट लिमिट है। अगर मेरा एसएल लिमिट हिट हो जाए तो मैं ट्रेड बंद कर दूंगा, अगर मेरा टारगेट लिमिट हिट हो जाए तो मैं ट्रेड बंद कर दूंगा। और आज मैं इसी माइंडसेट से यहाँ पर बैठा था कि मैं आज अच्छे तरीके से प्रॉपर ट्रेड लूंगा जब तक मेरा सेटअप बनेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो स्लिपेज हुआ उसके बाद मेरा दिमाग घूम गया और मैं बोला कि भाई अब एक ट्रेड करता हूँ, ब्रेक इवन कर देता हूँ आज के ट्रेड को, मतलब इस लॉस को रिकवर। जनरली मैं ये सब चीजें नहीं करता हूँ, लॉस रिकवर करने के चक्कर में रूल फॉलो करता हूँ, बस ये आज किया हूँ। अब कल से मैं थोड़ा और सिनेरियो चेंज करूंगा, अच्छे तरीके से
यहाँ पर और अपने क्वांटिटी को मैनेज करके चलना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये स्लिपेज तो होगा ही। और देखता हूँ अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसको अब क्रिप्टो में इतना अगर स्लिपेज लग रहा है भाई, चार्ज भी लगता ही है, तो मैं स्टॉक में भी ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो अभी सोच रहा हूँ, आप नीचे कमेंट करिएगा कि मैं क्या करूँ, स्टॉक में ट्रेडिंग करूँ या ये क्रिप्टो वाला कंटिन्यू करूँ, ताकि आपको भी पता चले कि कितना चार्ज लगता है, क्या लगता है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी दिखाता हूँ कि आज का टोटल पीएनएल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो मैंने अपना पीएनएल खोल रखा है और यहाँ पर कस्टमाइज में जाते हैं तो ये आज है 27, तो ये रहा 27 और अभी कर दिया अप्लाई, ठीक। तो आज का अगर आप देखेंगे तो टोटल लॉस -$2 के आसपास है। जो ये लॉस था मेरा 2 ट्रेड मिलाकर, ये मैं आज भी प्रॉफिट में रहा था, ठीक। आज अभी 3 ट्रेड में प्रॉफिट में रहा था, क्योंकि मेरा अभी आप पीछे वीडियो में देखे होंगे कि जो मेरा स्लिपेज में बहुत ज़्यादा एसएल गया है, उसमें मेरा जो एसएल था वो $2.5 के आसपास ही था मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पर मैं एक ट्रेड में $5.5, एक ट्रेड में $5 का प्रॉफिट भी किया हूँ। सो मेरा आज ये एकदम थोड़ा सा ग्रीन में ही रहता। लेकिन देखिए अब ये जो यहाँ पर दिखा रहा है -$2 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मेरा स्लिपेज में जो क्या है बहुत ज़्यादा एसएल चला गया है, $1-2 ज़्यादा चला गया है। अब ये बहुत ज़्यादा क्यों है, क्योंकि मेरा कैपिटल ही $100 है और $100 के कैपिटल पर अगर 1% का मार्केट में स्लिपेज कट जा रहा है आपका हर ट्रेड में, तो ये काफ़ी दिक्कत है एक ट्रेडर के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे रिस्क मैनेजमेंट आपका बिगड़ जाएगा। जैसे ही आपका ये स्लिपेज वाला प्रॉब्लम चालू होगा, ये रिस्क मैनेजमेंट को बिगाड़ देगा, आपको ट्रेड करने को मन नहीं करेगा, ठीक है। तो आज का ये टोटल मतलब पीएनएल ये है -$2 और चार्ज देखेंगे तो 3 ट्रेड का $1.5 लगा है, जो कि ठीक है भाई, इतना चार्ज तो लगेगा ही। अगर आपको एफआईओ रजिस्टर में अगर आपको इंडिया से लीगली अच्छे तरीके से ट्रेड करना है तो इतना चार्ज देना पड़ेगा। चार्ज से मुझे कोई दिक्कत नहीं है और चार्ज से कोई भी ट्रेडर लॉस में नहीं जाता है। अगर आपको ट्रेडिंग अच्छे तरीके से आता होगा तो आप भी ये बात जानते होंगे कि ये जो फी लगता है, ये अगर आप अपने रूल को फॉलो करते रहेंगे, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, तो ये फी आपको कभी भी लॉस में नहीं ले जाएगा। बस मार्केट में आपको जो लॉस में चीज ले जाती है वो होता है एक स्प्रेड और एक ये स्लीपेज। तो मार्केट यहाँ पर डेल्टा में जो ये स्लीपेज हो रहा है, ये बहुत गलत चीज हो रहा है, जो कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके साथ भी होता होगा, और होता है तो नीचे कमेंट करना। और अब कल से देखता हूँ कि मैं किस तरीके से ट्रेड को प्लान करूंगा, और आप नीचे कमेंट करिएगा कि मैं क्या करूँ और कितने अच्छे तरीके से मैं अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकता हूँ। और आज देखेंगे तो टोटल जो ट्रेड है वो 3 है और ये जो पहला ट्रेड एक ट्रेड का प्रॉफिट है और एवरेज लॉस देखिए, यहाँ एवरेज लॉस में भी $3.5 से ज्यादा दिखा रहा है। जबकि मैं क्या करता हूँ कि मेरा मैक्सिमम एसएल ही $3 है, तो मैं इतना लॉस ही नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी ये स्लिपेज के कारण देखिए यहाँ पर इतना दिखा रहा है। तो यही सारा चीज है। और अभी आप देखेंगे पिछले लास्ट 7 डेज में, तो आज का ये था। अगर आज भी मैं अच्छे तरीके से अभी अगले 4-5 ट्रेड और लेता, अगर आप टाइम देखेंगे तो 11:40 के आसपास हो रहा है, तो अभी मैं और ट्रेड करता। मैं ट्रेड लगभग लास्ट ट्रेड कब किया हूँ अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर लास्ट ट्रेड देखिए मेरा कब हुआ है। लास्ट ट्रेड मैंने 8:23 में किया है, यानी 8:30 के बाद मैंने ट्रेडिंग नहीं किया है। लेकिन अगर करता तो मैं ये जो यहाँ पर आपको पीएनएल में लॉस दिख रहा था उसको मैं प्रॉफिट में कर सकता था, ठीक है। तो ये सारा चीज अभी कल के वीडियो में सुधारेंगे और अच्छे तरीके से अभी हम अच्छे तरीके से चैलेंज को फॉलो करने वाले हैं, ट्रेड को एकदम रूल बेस्ड देखने वाले हैं कि भाई कैसे हम इस, ये हमारा $100 का कैपिटल था, इसको हम कितना ग्रो कर सकते हैं। अभी ये $66 है, जो कि यहाँ पर $94 का मेरा कैपिटल था, अभी उसमें से $20 के लॉस में, ठीक है। ये लॉस रिकवर हो जाएगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग करूंगा और ये लॉस को मैं मात्र 1-2 दिन के अंदर ही रिकवर कर लूंगा, ठीक। इनफैक्ट मैं प्रॉफिट में भी आ जाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर आपके साथ भी ऐसा स्लिपेज वाला और ये डेल्टा में ट्रेड करते हैं तो ये प्रॉब्लम होता है, तो और आपको भी कुछ जानना होगा तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।